प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सुनील में, जिसमें हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। और क्षेत्रफल पर हमने आयत, त्रिभुज, वर्ग ये आकृति कर दी थी। आज हम वृत्त करेंगे और आज लगभग हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, वृत्त तो ये वृत्त कहलाता है हमारा। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये इस तरीका से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है त्रिज्या, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अगर इसको पूरे यहाँ एक परिधि से दूसरी परिधि तक अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए इसे, तो ये व्यास कहलाता है। व्यास कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। परिधि का मतलब ये आप देख पा रहे हैं, अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और इसको मिला दिया जाए तो ये व्यास कहलाएगा। व्यास के लिए हम 2D या 2R से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्धवृत्त पढ़िए, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त की परिधि आप निकालोगे तो इसके लिए R गुणा 36/7 ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। ये थोड़ा डिफरेंस है। और एक आकृति और है आपके लिए, वो पढ़ना है वृत्तखंड। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक कोई एरिया घेर लिया गया है, इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। वृत्तखंड ये वृत्तखंड की परिधि कहलाएगी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, केवल ये लाइनिंग वाले क्षेत्रफल अगर निकालें तो इसका θ/360 पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड की परिधि θ/360 2 पाई आर, ये वृत्तखंड की परिधि हो जाएगी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला और है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई है, गुणा त्रिज्या। और जो एंगल बनाता है या बनता है वो थीटा कहलाता है हमारा, वो थीटा कहलाता है। तो इस पर आधारित हम अब सवाल करेंगे। ये पूरा एंगल हम जानते हैं, वृत्त का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो यहाँ से ये फार्मूला बने हैं। अब हम इन पे आधारित सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो परिधि और त्रिज्या, इसका अंतर कितना दे रखा है? 74। परिधि का आपको फार्मूला पता है 2 पाई आर, त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 74। आप देखोगे यहाँ पर R कॉमन ले लेंगे हम। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R कॉमन आ गए, यहाँ 2 पाई बचा, -1 बचा, यहाँ बराबर 74। वैल्यू लगा दो पाई की, 22/7 -1, 22 44/7 -1 बराबर 74। अब देखोगे तो इस तरीका से 44 - 7/7 बराबर 74। इसके लिए 44 में से 7 गए, कितना बचा? 37/7 बराबर 74। 37 दूनी 74
और 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ निकल कर 14। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकाल लीजिए अब, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, 14 यहाँ रख दो, 7 दूनी 14। अब इसके लिए 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 चौका 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखा होता तो मीटर का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही माप के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्के द्वारा उनके बीच का घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिक्के कुछ इस तरीक़ा से रखे हैं, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है, ये 3 सिक्के रखे हैं। त्रिज्या इनकी 1-1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनकी त्रिज्या कहलाती है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है ये भी 1 सेंटीमीटर है। मैंने बताया सेंटर बिंदु से किधर भी खींच दो आप, ये त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ सेंटर बिंदु से किधर भी खींच दो आप परिधि की तरफ, ये त्रिज्या कहलाएगी। सेंटर बिंदु से आप किधर भी खींच दो, ये त्रिज्या कहलाएगी। तो ये 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सिक्कों द्वारा उनके बीच का घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो इनके बीच में जो घेरा गया है क्षेत्रफल आप देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्रफल घेरा गया है इनके बीच में, तो इस एरिया का क्षेत्रफल पूछा है। ये वाली आकृति एक समबाहु त्रिभुज बना रही है, तो समबाहु त्रिभुज, और आप ये देखोगे ये एक वृत्तखंड बन रहा है, ये एक वृत्तखंड बन रहा है इसमें। तो समबाहु त्रिभुज में से पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकल आएगा, और पूरे एरिया के क्षेत्रफल में से आप केवल इन वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड। आप देख रहे हो 1 2 3 वृत्तखंड हैं, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल करिएगा। इसके लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर माइनस 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसमें रख दीजिए। भुजा कितनी होगी आप बताइए, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, तो भुजा कितने सेंटीमीटर हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ? 4 माइनस 3। बेटा थीटा कितना आएगा यहाँ? आप देखोगे ये समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक एंगल समान होगा तो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 360/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो या पाई ही रहने दो, गुणा आर कितनी है यहाँ पर? त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 0 से 0 6 × 36 और 3 दूनी 6, 4 से 4 कट गए यहाँ पर, यहाँ √3 बचा और यहाँ पर पाई बचेगा बटा 2। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल करे हमने। अगला सवाल देखिए अब,